लाहौर हाई कोर्ट ने ही एक और केस में दूसरी शादी के बावजूद बच्चा मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि दूसरी शादी करने के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। अदालत ने रिमार्क किए कि ये कोई हतमी उसूल नहीं कि मां दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाए। अब ये दो बड़े अहम केसेस जिनके फैसले हमारे सामने मौजूद हैं, इसी पर बात करते हैं। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा ने भी एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच अमरीन साहिबा। ये सवाल के साथ मैं आऊँगी कि अभी ये जो फैसला आना बड़ा खुशाइंद है, औरत की सिक्योरिटी को बड़ा इसमें इंश्योर किया गया है, लेकिन दो फैसले आए हैं। एक फैसला हम देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से आज भी आया है, दूसरी शादी पर भी जो हवालगी है बच्चे की वो माँ को की जाएगी। ये केस भी आपके सामने है। अच्छा, अगर मैं पहले केस की बात करूँ, इसमें जो औरत का हक महर का जो हक है उसके हवाले से बात की गई है कि वो मुकम्मल हकदार है। शौहर अगर तशद्दुद करता है या बुरा रवैया है तो उसी सूरत में क्या हक महर मिलेगा, या अगर आप कोई और वजूहात भी हो सकती हैं शादी डिसॉल्व करने की, उस पर भी हक महर को इंश्योर किया जाएगा कि खातून हासिल कर पाएगी आफ्टर खुला। देखिए जी, खुला जब फाइल करते हैं उसमें आपको ग्राउंड्स लेने होते हैं कि क्या रीज़न है कि आप अभी अलहदा होना चाह रही हैं अपने हस्बैंड से। उसमें अगर आप ये कहती हैं कि नहीं जी मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, जो एक ग्राउंड है बाय द वे कि हमें कि बस अब दूरी हो गई है, उसे हम उसकी वजह से हम शादी नहीं रख सकते, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े 8 सफ़ात पे जो ये जजमेंट आई है उसमें बड़ा क्लियर है कि ये मिस कॉन्डक्ट, और मिस कॉन्डक्ट में स्पेशली आता है फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, फाइनेंशियली पैसे नहीं दे रहा, या मिस कॉन्डक्ट जनरली उसमें आ जाएगी कि कहीं पे बदतमीज़ी की है जिसकी वजह से आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है सवाए अलहदगी का, खुला का केस जो है फाइल करने के लिए। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं ये चीज़ अभी ज़रूर कहूँगी कि जब आपकी बच्चों की शादियाँ होती हैं प्लीज़ डावर की जो अमाउंट है उसमें जो है उसकी सिक्योरिटी देखें। 5,000 50,000 मत देखा कीजिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हक महर जो है वो बहुत कम अमाउंट में लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये। इसके अलावा जो बात आप कर रही हैं, मेरा इसमें यही जवाब होगा कि नहीं, इट हैज़ टू बी मिसकॉन्डक्ट और फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़ या फाइनेंशियल अब्यूज़। लेकिन हमारे यहाँ तो मेंटल अब्यूज़ को तो किसी खाते में समझा ही नहीं जाता। वो फिजिकल अब्यूज़ हो तो कहा जाता है कि जी इस पे आप जो है वो शादी ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन मेंटल अब्यूज़ कोई मानेगा ही नहीं कि जी उस मेंटली इस तरह से टीज़ किया गया है या इस तरह से तंग किया जा रहा है। देखिए, अगेन एक और चीज़ जो इस जजमेंट में बड़ी क्लियरली कही गई है वो ये है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस हर केस में डिफरेंट होगी। ये नहीं है कि भाई अब सारे एक फ्लड गेट खुल गया है और एक के बाद एक अब ऐसे केसेस आएंगे, नहीं, आपने एविडेंस से प्रूव करना है। और मेंटल जो है वो ऑफ कोर्स अगर आपके पास आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है और अगर आपने किसी डॉक्टर से रुजू किया है और आपने वहाँ से कोई मेडिसिन ली हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आ जाती हैं। मेंटल अब्यूज़ के काम पे परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखेंगे। और इसमें बड़ा ही और ये मैं एक बात कहती चलूँ कि ये पहला केस ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी ये इसके ऊपर पहले ऐसे केसेस आ चुके हैं, जजमेंट आ चुकी है, मगर जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आई कैन टेल यू जजेस को नहीं पता ये बात। जजेस तो फैमिली कोर्ट्स में बैठे हैं, उनके लिए ये न्यू चीज़ होगी, मगर ये न्यू चीज़ नहीं है। ये जजमेंट्स ऐसी पहले आई हुई हैं। एंड आई कमेंड हमारे हाई कोर्ट के जो जज हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बड़ी डिटेल में इस चीज़ को उठाया है और उसको इन रूल्स को फिर से हाईलाइट किया है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो। एंड लाइक आई हैव सेड, इस पॉइंट तक आने से पहले अपना निकाहनामा पे प्लीज़ सिक्योर उसको कर लें। बच्ची की जो डावर है उसकी अमाउंट जो वो सिक्योर हो, और अमाउंट के अलावा आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बड़ी चीज़ें कर सकते हैं ताकि बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेला ना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।